नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब आहान उस बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब अमर कहता है कि उन्हें उससे कोई दुश्मनी नहीं करनी है। आहा मान जाता है और कहता है कि उसे नीतू की डेड बॉडी चाहिए। वो चारों नीतू को वहां छोड़कर भाग जाते हैं। जब आहान उसे हाथ लगता है तब उसे एहसास होता है कि नीतू जिंदा है। वो उसे घर ले जाता है और उसे मेडिसिन देता है। सुबह वो विनीत से मिलता है और पूछता है कि यह नीतू आखिर कौन है। विनीत ने आहान को कुछ भी बताने से मना कर दिया। आहान ने उससे यह भी पूछा कि नीतू इतनी अकेली क्यों है, पर फिर भी विनीत ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद आहान चुप हो गया और ग्रास ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर ग्रास मिली और वो उसे इकट्ठा करने लगा। इतना बहुत है, अब जाओ और यह ग्रास उन्हें अप्लाई कर दो। अब तुम जानते हो यह ग्रास कहाँ मिलेगी तो और जरूरत पड़े तो आकर ले जाना, विनीत ने कहा। आहान को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों वापस घर की तरफ जाने लगे। आते वक्त बात आहान ने शुरू की थी। इस बार विनीत ने बोला, तुम जानते हो ना कि दुनिया में कितने ग्रैंड मास्टर होंगे, यह पहले से डिसाइडेड है। अगर कोई नया ग्रैंड मास्टर आने वाला होता है तो पुराने 12 ग्रैंड मास्टर में से किसी एक को मरना ही होगा। हेवंस रियल्म यही कहता है। आहान विनीत की बात समझ रहा था। इस वक्त 12 ग्रैंड मास्टर ऑलरेडी थे और अगला ग्रैंड मास्टर आहान या शायद विनीत में से कोई बनाना चाहता था। अगर उन्हें ग्रैंड मास्टर बनना था तो नीतू को मरना पड़ेगा। आहान एकदम से चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था विनीत उसे यह सब क्यों बता रहा था। क्या उसके कहने का मतलब था कि नीतू उसकी या विनीत की वजह से मरेगी, या वो उसे कोई डेंजर के बारे में बता रहा था, जैसे वो उसे बताना चाहता था कि वो उस पर भरोसा ना करे। आहान कन्फ्यूज्ड था। वो जानता था कि हेवंस रियल्म के आगे किसी की नहीं चलती और अगर 12 ग्रैंड मास्टर्स का होना तय है तो फिर नए ग्रैंड मास्टर को जगह देने के लिए किसी को तो मरना पड़ेगा। कुछ कदम चलने के बाद आहान ने कहा, मैं किसी को मारकर ग्रैंड मास्टर नहीं बनना चाहता। आहान की यह बात सुनकर विनीत मुस्कुराने लगा, जैसे उसे पता था कि आहान यही जवाब देगा। उसे इस तरह मुस्कुराता देख आहान ने कहा, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? तुम भी तो ऐसा नहीं करना चाहते हो, तभी तो तुम नीतू के लिए ग्रास ढूंढने बाहर तक आए हो। तुम उसे मरने भी दे सकते थे। मैं मेडिसिन के बारे में ज्यादा कहाँ जानता हूँ। विनीत ने आहान की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझ पर इतने भरोसा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह ग्रास पॉइजनस है और इससे नीतू ठीक होने की जगह मर जाएगी, या फिर यह भी तो हो सकता है कि मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। शायद हम वापस घर पहुंचे तब तक वो मर चुकी हो। विनीत की बात सुनकर आहान के पैर जम गए। आहान ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, पर अब जब विनीत ने खुद यह बात बोली थी तो उसके दिमाग में हजारों सवाल आने लगे। विनीत ने पीछे देखा और फिर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मैंने हमेशा दूध का पथ यूज किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो। अब आहान को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बात सच थी और कौन सी नहीं। वो कंफ्यूज था, पर उसके पास विनीत को फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। आहान सारे रास्ते उस कन्वर्सेशन के बारे में सोचता रहा। जब वो घर पहुंचे तब विनीत ने उस ग्रास से मेडिसिन बनाई और नीतू के घाव पर लगा दी। इसके बाद उसने उसे अच्छे से कवर कर दिया। शायद जो झूठ नहीं बोल रहा था, उसका नीतू को मारने का कोई इरादा नहीं था। शाम होने लगी थी। बाहर अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक से विनीत उठा और वो वहां से जाना चाहता था। जब वो जाने लगा तब आहान ने उसे रोकते हुए कहा, बाहर अंधेरा हो गया है, ऐसे में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर रात को ही आता हूँ तो जाऊंगा भी रात को ही ना, विनीत ने कहा और अपनी पीठ पर अपनी तलवार बांधने लगा। आहान ने फिर से कहा, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आहान जेन्युइनली चाहता था कि विनीत रुक जाए। इस वक्त वो अकेले नहीं रहना चाहता था। उसे विनीत की जरूरत थी, लेकिन विनीत नहीं रुका। वो गेट से बाहर जाने लगा और जाते जाते उसने कहा, हमने हमारी तरफ से नीतू को बचाने की पूरी कोशिश कर ली है। अब अगर फिर भी उसे कुछ हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तुम्हें इस बात का इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। विनीत के वहां से जाने के बाद आहान बहुत देर तक बाहर देखता रहा। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आहान को बहुत अकेला और लोनली फील हो रहा था। आहान घर के अंदर आया और उसने लाइट्स ऑन की। वो नहीं जानता था कि उसे वहां कितने टाइम रहना पड़ेगा, पर क्योंकि नीतू ने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अकेले बैठे बैठे आहान विनीत की बातों के बारे में सोच रहा था। क्या सच में ग्रैंड मास्टर्स का काउंट फिक्स्ड है? जितना आहान उसके बारे में सोचता उसे उतना भरोसा हो जाता था कि विनीत शायद सच बोल रहा है। आहान के लिए वहां रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। वो बस बैठकर उन दोनों के जागने का इंतजार कर सकता था और बीच बीच में वो नीतू की ड्रेसिंग चेंज कर रहा था। अगले दिन दोपहर में फाइनली वो छोटी बच्ची उठ गई। उसने जैसे ही आहान को देखा और बहुत इतना डर गए जैसे उसने किसी अजनबी को देख लिया था। आहान ने सोचा कि वो उसे कंफर्ट करेगा तो शायद उसका डर भाग जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आहान जैसे ही उसके पास जाता वो रोने बिलखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेमोरी चली गई थी और वो आहान को बिल्कुल नहीं पहचान रही थी। आहान उसके पास गया और उससे बोला, डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे आहान बहुत बुरा आदमी है और वो उसके पास नहीं आना चाहती है। आहान जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। बहुत देर तक ऐसा रहा, फिर आहान बस दूर से उसे देखता रहा। दोनों के बीच में एक गैप आ गया था। रात को आहान ने डिनर बनाया। जब वो उस लड़की के पास खाना लेकर आया तब उसने बस आहान की तरफ देखा और खाने को हाथ भी नहीं लगाया। आहान को नजर आ रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है, पर शायद डर की वजह से वो खा नहीं पा रही है। आहान ने उसके सामने चिकन के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए और फिर कहा, मैं थोड़ी लकड़ियां लेकर आता हूं, हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इतना बोलकर आहान बाहर चला गया और लकड़ी काटने लगा। जब वो वापस आया तब उसने देखा कि वो बच्ची थोड़ा चिकन खा चुकी थी और थोड़ा अभी भी उसकी प्लेट में था। बच्चों को समझना बहुत आसान था। जब उसने देखा कि बच्ची का पेट भर गया है तब वो स्माइल करने लगा। नीतू अभी भी बेहोश थी इसलिए वो उस बच्ची को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। वो 2 दिन नहाई नहीं थी इसलिए आहान ने उसे नहाने के लिए तैयार किया, पर वो बहुत चिल्ला रही थी। उसने आहान को बहुत मारा और उसे स्क्रैच नहीं किया, पर आहान ने उस पर कोई फोर्स यूज नहीं किया। आहान ने जब उसे नहलाकर साफ कपड़े पहना दिए तब वो चुपचाप बेड पर बैठ गई। दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी। वो बच्ची बस चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी और अगर उसे कुछ बोलने की या खिलाने की कोशिश करता तो वो जोर से रोने चिल्लाने लगती। इस वक्त आहान नीतू के उठाने का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो बस वहां पर उस बच्ची की और नीतू की केयर के लिए है। कुछ दिनों में यह उसका रूटीन बन गया था। कुछ दिनों बाद घर में वो 3 लोग नहीं रहे और बाहर से 3 लोग आए। आहान ने देखा कि 2 आदमी और एक औरत घर के बाहर खड़े थे। वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब आहान ने दरवाजा खोला तब उस लेडी ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आहान को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। इससे पहले आहान कुछ बोल पाता उस लेडी ने आहान को साइड में धक्का दिया और नीतू ने रूम में आ गई। नीतू को इस हालत में देखकर उस लेडी ने आहान से पूछा, क्या हुआ इसे? क्या किया है तुमने इसके साथ? यह बात सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे नहीं लगा था कि वो लेडी सीधा उस पर डाउट करेगी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। उस लेडी ने विश्वास नहीं किया और कहा, अगर तुमने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? उस लेडी के साथ जो 2 आदमी थे वो भी आहान को घूर रहे थे और उसे मारने के लिए तैयार थे। आहान में उन पर अटैक करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनका लेवल क्या है वो नहीं जानता था। उसने समझाने की कोशिश की, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझ पर डाउट कर रहे हैं, पर मैंने सच में कुछ नहीं किया है। उनकी यह हालत एक ग्रुप ने की है। उन्होंने इनके दिल में चाकू मारा था पर इनकी मौत नहीं हुई थी। मैं इन्हें यहाँ ले आया और इनका ट्रीटमेंट करने लगा। अब तक इन्हें होश नहीं आया है। उस लेडी ने बच्ची की तरफ देखा और कहा, यह लड़की कौन है? आहान ने उसे देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके बारे में क्या बताए।
उसने कुछ सोचने के बाद कहा, नीतू इस बच्ची को जानती है। उसके हिसाब से यही बेस्ट आंसर था। जब उस लेडी ने यह सुना तब उसने उस बच्ची को प्यार से देखा, पर आहान को लेकर उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला था। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब वो लेडी आहान को वॉर्न कर रही थी तब वो दोनों आदमी भी आहान को ही देख रहे थे। आहान कुछ बोलना चाहता था पर उनके कोल्ड रिएक्शन की से चुप हो गया। वो लेडी आगे आई और उसने नीतू को एग्जामिन किया। नीतू का घाव भरने लगा था और जहां पर चाकू लगा था वहां नई स्किन भी आने लगी थी। उसका क्यूआई भी स्टेबल हो गया था पर ब्रीथिंग और हार्ट बीट अभी भी फेंट थे। फिर भी उस लेडी को तसल्ली नहीं हुई थी। उसने उसके घाव पर से सारे हर्ब्स हटाए और फिर उसके पास जो एक पाउडर था उसने नीतू के शरीर पर लगा दिया। इसके बाद उसने फिर से घाव को अच्छे से कवर कर दिया। इसके बाद उस लेडी ने दोनों आदमियों से स्ट्रेचर लाने को कहा और नीतू को उस पर लेटा दिया। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान चुप रहा। वहां जितने में लोग थे उनका आपस में क्या रिश्ता था इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो यह भी नहीं जानता था कि उसके वहां से जाने के बाद नीतू और उस बच्ची के साथ क्या होगा। क्या ऐसी हालत में आहान उन लोगों को वहां छोड़कर चला जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।